कथा परमात्मा जो है यमुना स्नान करके अक्रूर जी के साथ जा रहे थे मथुरा के लिए। जब मथुरा में पहुंचते हैं परमात्मा तो सबसे पहले धोबी घाट आता है, जहाँ पे कंस जी के वस्त्रों की धुलाई होती थी। राजकस्य सक्राग्रेणं श्रियाकायाद पायततम। ब्रजवासियों ने जोर जोर से जयकारा लगाते हुए भगवान का बोल रहे हैं, कन्हैया लाल जी आ रहे हैं, और खूब जोर से कपड़े की धुलाई कर रहे हैं। भगवान की खुशी में, आने की खुशी में कपड़े की धुलाई इतने तेज में कर रहे हैं कि उनके मन की धुलाई भी हो रही, क्योंकि भगवान आ रहे हैं तो कष्ट दूर हो जाएगा, कंस से उद्धार मिल जाएगा। प्यारे, भगवान ने कंस का जो वस्त्र था वहां पर उसे ले लिया, धोबी घाट से जबरदस्ती ले लिए, पहन लिए। कंस को पता लगता है तो कंस क्रोध में आ जाता है। प्यारे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुब्जा टेढ़ी शरीर लेकर के वो उपटन लेके जा रही थी कंस के लिए। वहां नारायण ने देखा, दास्यास्यम यहाँ सुंदरम कस्मता समात्रे त्रियुक्र नामाहनालेक्तपाक्रमाणि मध्यवान्ति भोजपते रमम विनायवा कोशयानृते। कंस के लिए कुब्जा लेकर जा रही है भोजपत्र जो होता है। भोजपत्र कितने लोग जानते हैं? शुक्ला जी, भोजपत्र देखा है आपने? हाँ, आपने देखा होगा। पहले दिवा तब ये जो है बनते। तो भोजपत्र साथ में उपटन तिलक सब लेकर जा रहे हैं। वो कंस की दासी थी। भगवान बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, आप कौन हैं और इतने छोटे बच्चे हो करके आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं? क्या मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हैं? कुब्जा जब ऐसे शब्द दिया नारायण को तो नारायण और हंस पड़े। नहीं नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं। अब कोई टेढ़ा मेढ़ा हो और चलता हो और उसको देखकर कोई सुंदरी बोले या सुंदर बोले तो उसे तो क्रोध आ ही जाएगा। कुब्जा को क्रोध आ रहा है, लेकिन मधुपुरी भोजपति कंस को भी मेरा चंदन बहुत पसंद है, ये कुब्जा कह रही है। इसलिए हे देवी, ये क्या लेकर जा रही हो तुम? उसने कहा, चंदन लेकर जा रही हूं महाराज कंस के लिए। कन्हैया जी बोले, मुकद्दास्मृतम नातम सांदो विभम प्रमोतमः। कन्हैया से जब ये सुन नहीं गया कि ये कंस के लिए लेकर जा रही हैं तो एक ही झटके में भगवान छीन लिए और तिलक स्वयं लगा लिए। जो भी भोजपात्र उपटन था सब ले लिए। कंस को पता लगा देरी से आ रहे हैं, कहाँ है दासी? आज उपटन नहीं आया, तिलक नहीं आया, भोजपत्र नहीं आया। तो उसे सूचना मिली कंस को कि हे प्रभु, आज वो नहीं आ रही है क्योंकि आपके भांजे ने सब कुछ ले लिया है। और परमात्मा जिस पे दृष्टि डालते हैं प्यारे, वो कैसा भी हो वो सुंदर हो ही जाता है। पर हमारी क्या इच्छा होती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखा तैसी। नहाना धोना कमाना जीवन भर लगा होता है, लेकिन परमात्मा की तरफ के लिए समय नहीं मिल पाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। परमात्मा आज कुबड़ी को पीछे हाथ लगाते हैं और इधर दाढ़ पे हाथ लगा के उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। और जैसे सीधा कर दिया, कुब्जा तो बहुत प्रसन्न हो गई और नाचने लगी।
प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना है। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर मामा जी से पहले मिल लेते हैं तब जाते हैं। प्यारे कुब्जा हंस हंस कर गाने लगे, और जिसको सुंदरता होती है तो वो खुश तो वैसे भी हो जाता है। पतरज से हमें उबारा है, भगवान तुम्हारी जय हो। पतरज से हमें उबारा है, भगवान तुम्हारी जय होवे। पतरज से हमें उबारा है, भगवान तुम्हारी जय होवे। 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 महाराज तुम्हारी जय होवे। ओ महाराज तुम्हारी जय होवे। पतरज से हमें उबारा है, हे नाथ तुम्हारी जय होवे। पतरज से हमें उबारा है, भगवान तुम्हारी जय होवे। पतरज से हमें उबारा है, भगवान तुम्हारी जय होवे। जय हो। जैसे हमें उबारा है, हे राम तुम्हारी जय हो। भगवान को लौंग, इलायची, पान, कुब्जा खुशी के मारे तांबूल खिलाया, और वो बुलाई अपने घर पर। तत्पश्चात परमात्मा वहां से निकलते हैं तो धनुष आगे बढ़े तो दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त कंस का बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। और प्यारे धनुष को देखते ही प्रभु बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो तो नेक धनुष को देख लिया जाए। नेक धनुष को देख लिया जाए। भैया आप आज्ञा करें तो। देखिए छोटे बड़े का विचार भी होना चाहिए, साथ भी लेना चाहिए, सलाह भी लेनी चाहिए। तो भैया चलते हैं, जरा धनुष को छूकर देखते हैं। तो विशाल कारागार में सब लगे थे देखने वाले, धनुष की रक्षा करने वाले। तो उनसे कहते हैं, भैया अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ी धनुष को देख लिया जाए। ये मेरे मामा जी की धनुष है, और इच्छा प्रकट हमारी हो रही कि देख लेते हैं धनुष को। परमात्मा की इच्छा प्रकट हुई, और वहां के जो रखवार थे, चौकीदार थे, वो कह रहे हैं, भाई तुम धनुष देखकर क्या करोगे, तुम्हारे बस का तो है नहीं। अरे बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जरा दर्शन करवा दीजिए। अच्छा मिनती जब हुई, परमात्मा ने किया तो ले जाके दर्शन करवाए धनुष के। और प्यारे जैसे ही धनुष के दर्शन होते हैं तो बोले, भैया अगर आप लोग आदेश देते तो थोड़ा उठा के देख लेते। बोले नहीं नहीं ये तुमसे उठेगी नहीं, तुम्हें नहीं उठाना है। आए धनुष उठाने के लिए।
इतने बड़े हैं नहीं, चले आए धनुष उठाने। ये किसी से उठती नहीं है। दाऊ जी इशारे में बोले, लल्ला इनको तू उठा और मैं इनको देख लेता हूं। जब उष्णता की बात आई, कर्णेन बामणेन सुशीला मधुवत्तम सजायनम कृत्वा निम्नेतम पश्चातम, तो ये लोग पछता रहे हैं। महाराज धनुष आप लोग नहीं उठा पाएंगे, काहे के लिए जिद कर रहे हैं? बोले नहीं, मेरे मामा की धनुष है, देख लेते हैं। बोले ठीक है, आपकी इच्छा, देख लो। और जैसे ही नारायण ने धनुष को उठाया, प्यारे पलक झपकते बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, और जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, देखते ही देखते वो धनुष 2 टुकड़े में हो गया, किसी को पता ना लगा। कंस को जब ये सूचना मिली तो क्रोधी हो गया कि मेरे भांजे आ रहे हैं कि मेरे दुश्मन आ रहे हैं, इन दुश्मनों को जीवित नहीं रखना है। तो और आगे जब नारायण निकलते हैं, दोनों भाई सही में संजय आते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो कंस एक हाथी मदिरा पिला करके बिल्कुल तैयार कर देता है, और हाथी जो है वो नशे में चूर है। प्यारे दाऊ जी बोले, लल्ला देखिए हाथी अपनी तरफ आ रहा है, और इस हाथी को शायद मामा ने ही भेजा है, ऐसा लग रहा है। प्यारे दोनों भैया दौड़कर हाथी के ऊपर आगे खड़े होते हैं, और ध्यान दीजिए हाथी जो होती है प्यारे, उसके मुंह में ढक्कन लगा होता है। किसका? सूंड का। और हमारे मुंह में ढक्कन नहीं लगा है। छोटी छोटी आंखें होती हैं, उनको मनुष्य जो है बहुत भारी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो डर के रहती हैं। अन्यथा अपने शरीर का दर्शन कर लें तो शायद मनुष्य को बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे। तो परमात्मा जब खड़े हुए सन्मुख, तो वैसे भी बड़ी दिखाई पड़े। मारने की चेष्टा किया, क्योंकि मदिरा पान मस्त था उसका, नशे में थी वो। दोनों भैया पकड़े दांत जो बाहर निकले होते हैं, कहते नहीं दिखाने वाले दांत दूसरे हो, चबाने वाले दूसरे होते हैं। तो दोनों भैया एक दांत वो पकड़े, दूसरा वो पकड़े। हाथी ने झटक दिया, अच्छी तरह से लड़ाई हुई, सूंड में लपेटा। परमात्मा अपने शरीर को फुलाए, वजन बढ़ाया, फिर पटक दिया। फिर दोनों भाई हाथी के साथ लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते अंत में दोनों दांत को निकाल लिया, और हाथी को परम गति प्राप्त हुई। तो जो श्राप से युक्त होते हैं उनको भी परमात्मा परम गति को ही भेजते हैं। जैसे अच्छा कर्म करने वाले और गलत कर्म करने वाले, दोनों के सामने क्या लिखा जाता है मृत्यु के बाद? स्वर्गीय। तो स्वर्गीय दोनों का लिखा जाता है, लेकिन कर्म अलग अलग होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोग देना पड़ता है। दोनों भैया वहां से हाथी के दांत लेकर कंधे पर चल पड़ते हैं। ब्रजवासी खुश हो रहे हैं, मथुरावासी खुश हो रहे हैं सब। तत्पश्चात ये खबर वसुदेव और देवकी के पास जाती है। देवकी मैया नेत्र में सजल हो गई। आज भगवान 11 वर्ष के हो गए। ये माता और पिता को ही पता होता है कि बच्चा मेरा कितने साल का हो रहा है। देवकी और वसुदेव सोच रहे मेरा लल्ला आ रहा है, आज 11 वर्ष का हुआ है। 11 वर्ष के बाद वो इतना सा लल्ला मुझे मिला है, तो मैं क्या कहूंगी। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। पास में मेरे आएगा तो मैं कैसे उससे मिलूंगी, क्या मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। ये मन में शंका देवकी और वसुदेव की बनी रही, क्योंकि वो लोग कहाँ रहे? देवकी वसुदेव मथुरा में कहाँ थे? कारागार में थे, जेल में। माता पिता के जो दुख होते हैं, भगवान के भी माता पिता को कष्ट हुआ, वो स्वयं नहीं टाल पाए, तो कोई किसी का दुख नहीं काट सकता है।
वो स्वयं को ही काटना पड़ता है। कोई कहे हमारे करने से हो रहा नहीं, करता धरता तब ईश्वर है, वात्सल्य और करुणामयी ईश्वर है। हम सब लोग तो केवल एक सहारा बने हैं। साक्षात मौत खड़ी हो प्यारे, काल दंड लिए यमराज खड़े हैं। ये भयानक रास कौन देख पाएगा? सब डर जाते हैं। चोट लगती है तो कहते हैं अरे माता दर्द हो गई, माँ की याद आती है छोटी चोट में। जब बड़ी चोट लगती है तो अरे बाप रे बाप, तब पिताजी की याद आती है। ऐसे ही मूर्ख ज्ञानियों को भगवान का दर्शन विराट रूप में हुआ। श्री अंग से परमात्मा सुशोभित हो रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। हाथी का दांत देखकर अज्ञानियों को भगवान के श्री अंग में इस प्रकार रस का भी दर्शन नहीं दिखा, और वे आज भी सोच रहे हैं कि ये कौन है छोटे छोटे, ये कोई मदारी वदारी तो नहीं आए हैं दिखाने के लिए, जो सर्कस की तरह लेकर टहल रहे हैं दांत। देखिए, परमात्मा को पहचानने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। पता नहीं आपके दरवाजे पर कौन किस भेष में आया है और कैसे वो कहां से आया है। इसलिए किस में भेष मिल जाए नारायण का पता नहीं, किस भेष में आकर नारायण मिल जाते हैं। क्या हो रहा है? तो नारायण सबको मिलते हैं। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने विराजमान है। जब ये विचार देव की और वसुदेव के हुए और आगे जब नारायण जाते हैं तो वशिष्ठकासुर और अरिष्टकासुर दो पहलवान अखाड़े में होते हैं। जैसे हमारे दो पहलवान अखाड़े में हैं, चंड मुंड, ये भी हमारे पहलवान अखाड़े में है, दो ही हैं हमारे साथ भी। तो पहलवानों से लड़ाई की आग्रह हुई, मल्लयुद्ध हुआ भगवान का पहलवानों के साथ। जो देवियां बैठी थी वो सब दुखी हो गई कि कहाँ 11 साल के भगवान छोटे छोटे और ये दोनों बड़े बड़े पहलवान, इनसे कहाँ लड़ पाएंगे प्रभु, ये तो अन्याय हो रहा है। अक्रूर जी भी बोले ये अन्याय हो रहा है। कंस बोला अन्याय और न्याय की बात छोड़िए, हमने सुना है बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर डाले हैं, बड़े लोगों को मार डाले हैं, तो इनके लिए लड़ाई करना क्या गलत है? आप ऐसा कीजिए कि इनको लड़ने दीजिए, ये मेरे पहलवान हैं। कंस को ये व्यवस्था हुई, सोच हुई उसके मन में कि हमारे पहलवान इनको मार देंगे। प्यारे लड़ाई हुई, दोनों भैया लगे रहे युद्ध करते करते। उन दोनों पहलवानों को छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया और राम नाम सत्य कर दिया। प्रग्राहम कशेष। अब सभा जब लगती है तो वहां पर सभा में सब बैठ जाते हैं। कंस भी वहां बैठा था सबसे ऊंचे आसन पर। जब भगवान गिरते थे जमीन की धरा पर तो कंस बहुत खुश होता था। और जब दोनों पहलवान चल पड़े संसार छोड़कर तो कंस को कष्ट हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। प्यारे, जैसे ही देवकी के केस को पकड़कर, भगवान की माता के केस को पकड़कर कंस ने विदाई के समय, आप लोगों ने कथा सुनी है पीछे, विदाई के समय केस पकड़कर घसीटा था ना, उसी प्रकार से परमात्मा आज कंस का बाल पकड़कर, केस पकड़कर घसीट रहे हैं और नीचे उतार करके वो मारना शुरू किए कि क्या बताएं। इसमें जितना व्याख्या की गई है पुस्तक में उतना हम नहीं कह सकते क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा सा। जब
हथियार लेकर मारने को दौड़े। अकेले दाऊ भैया महाराज ने हाथी के दांत से कंस के सारे दांत निकाल लेते हैं। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति छाती पीट पीट कर रो रही हैं। 2 पत्नी थी कंस की, बिलखने लगी। भगवान ने जैसे तैसे समझाया। नंद बाबा ने दौड़कर लल्ला को हृदय से लगाया। अरे लल्ला, मैंने इतने बड़े बड़े दैत्य तूने कैसे मार दिए? मैंने तो जीवन में कभी सोचा ही नहीं था। भगवान खुश हो गए। पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। आज कंस का परमात्मा उद्धार करते हैं, राम नाम सत्य कर देते हैं, घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। कंस ज्ञानी भी था, समझदार भी था, लेकिन जो फरी हुई डाली होती है प्यारे, वो हमेशा झुकी होती हैं, और जिसमें फल नहीं लगता है वो हमेशा खड़ी होती है। ये हमारे कथा के प्रेमी परम वंदनीय श्री मार्कंडे जी बलिया जिला से हैं। मार्कंडे नाम है, और हमारी कथा में ऋषि जी का मान सम्मान भी है। तिलक देना यहाँ से। हमारे बीच में जो भी हमारे मुख्य यजमान स्वरूप हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है कहाँ विचरण कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ठंडी आने से पहले रजाई बनवाना चाहिए। रोली, अच्छा वहां लेके गए बेटा। चलो ठीक है, हल्दी दे दो, इसको रहने दो। ये गांव से ही पूछ रहे पंडित जी कथा कब से है? आज 8वां दिन चल रहा है। आज इनका समय मिला है। साथ में माता जी भी आई है, क्योंकि पेट की बात होती है संसार में, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। प्यारे, कंस का राम नाम सत्य करके भगवान अब अपने माता पिता के पास जाते हैं, और माता पिता के पास पुत्र जब जाता है तो माता पहले ये पूछती है, बेटा कुछ खाए पिए हो कि नहीं? और पिताजी की इच्छा ये होती है, बेटा कुछ कमा के लाया हो तो दे दे हमें, क्योंकि घर का कामकाज कुछ चले। लेकिन ऐसे देवकी और वसुदेव नहीं थे, क्योंकि उनको इन माया से मोह ही नहीं था। 7 जेल के अंदर बंद हुए पड़े हैं, क्या मोह रख पाएगा कोई? और जो वैसे भी जेल में चला जाता है कारागार में, वो कैसे मिल पाएगा? परिवार से नहीं मिल सकता है। आज निर्दोष होते हुए भी देखो जेल परमात्मा के माता पिता को हुई है। तो यहाँ भी आज भी दोषी 20% हैं और निर्दोष 80% हैं जो जेल में बंद हैं। तो ये समय वहीं से चला आ रहा है। तो निर्दोष को ही ज्यादा कष्ट होता है, और दोषी तो फरार हो जाते हैं, बाद में मिलते हैं। मिले मिले नहीं तो जय सिया राम ले दे के फैसला हो गया, और दोषी बेचारे सब मिल जाते हैं। इसको नींद क्यों आ रही है? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज अपनी माता से मिले। माता शत्रु पिता बैरी, ये निभालो ना पठेती, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। इसलिए पहले की शिक्षा, माता पिता का धर्म होता है कि अपने बालक की शिक्षा का प्रबंध करें। और जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो माता शत्रु हैं और पिता बैरी है। बैरी का मतलब दुश्मन होता है। पिता माता शत्रु, पिता बैरी। लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, पिताजी सारी व्यवस्था देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं, 10,000 का मोबाइल भी दे देते हैं, किताब भी लगती है, महीने की फीस। लेकिन बेटा कहता हम पास हो जाएंगे, आप चिंता मत करो।
और ऐसे पास होते हैं कि कहीं पर प्यारे अगर लगा इंटरव्यू तो जय सिया राम है, ये पढ़ाई हो रही है, तो माता पिता देवकी और वसुदेव ने कहा लल्ला मेरा प्यासा आ रहा है, तो हे स्वामी जैसे मैं यहाँ से मुक्त होती हूँ तो अपने लल्ला को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करती हूँ। परमात्मा आते हैं, बैठकर बहुत रोए माता की गोद में। अल्पकाल में ही दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत करवाया गर्गाचार्य जी के द्वारा। गर्गाचार्य जी बोले वसुदेव जी, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाए, ये माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए इन्हें कहीं शिक्षा का प्रबंध किया जाए। संदीपन गुरु जी के यहाँ ले जाते हैं, परमात्मा वहां पर अपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है प्यारे, जीवन में गुरु करना होता है। प्रथम गुरु हमारे सबसे हैं माता पिता। अगर माता पिता की सेवा नहीं हुई तो प्यारे हमें सुख नहीं मिलेगा। दूसरे गुरु हमारे वो होते हैं जो हमें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। वहाँ शिक्षा ग्रहण करवाने वाले गुरु कई कास्ट के होते हैं। जिस कॉलेज में हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ कई कास्ट के लोग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु मास्टर साहब। कोई शूद्र है, कोई बैकवर्ड है, कोई पंडित है, कोई क्षत्रिय है, अनन्य प्रकार के मास्टर होते हैं। लेकिन हमें उनकी जातिवाद से नहीं मतलब है, उनकी शिक्षा से काम है। हम शिक्षा लेंगे तो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन लोगों की सोच है छोड़ो भाई, ये तो बड़े गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि इनका नाम लेना ठीक नहीं है। अरे जो गंदा है जैसा कर्म करेगा वो भुगतेगा, हमसे क्या मतलब है। लेकिन हम आज हमारी यही सोच होती है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं। ये सोच हमारी बहुत गलत है। आज हम अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं कार्य करते, आज हम कार्य करते हैं दूसरे की स्थिति के अनुसार। दूसरे ने जैसी स्थिति रखा है उसके बराबर हम भी रखेंगे। और इसलिए हमारा क्या होता है कि हम खेत पात भी बेच देते हैं, घर परिवार भी बिक जाता है, फिर भी कर्जा नहीं पूरा होता है। और अगला अपना घर कमा के रखा है तो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। इसलिए अपना देखकर काम करना चाहिए, दूसरे का देखकर नहीं करना चाहिए। आज परमात्मा के लिए रथ में बैठाकर दोनों भाइयों को गुरुकुल के लिए विदा कर रहे हैं। संदीपन मुनि के सानिध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं का गुणगान किया। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा सखा से मित्रता की, मिले, सेवा करें, गुरु की सेवा करें। गुरु वही होता है जो स्वयं चिराग की तरह रोशनी को उत्पन्न कर दे। कुल गुरु उसे कहते हैं जो आपके ऊपर आपदा आने से पहले ही आपको संभाल दे, वही गुरु होता है। उन्हीं को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माता की आज्ञा मानकर दाऊ भैया के साथ गोविंद समुद्र तट चल पड़े। समुद्र के सन्मुख आकर आदेश दिया, गुरु पात प्रद्यताम, हे सागर हमें गुरु दक्षिणा में परमात्मा ने क्या दिया, माता गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे मियाँ भागवत कह रहे हैं, तो जिनकी इच्छा होगी गुरु मानेंगे वो दक्षिणा जरूर देंगे, और जो नहीं मानेंगे उनके लिए कितना भी कहा जाए कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए गुरु दक्षिणा में कहा, गुरु जी बोलिए क्या चाहिए, तो गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता जी कह रही हैं कि गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो मेरा एक ही पुत्र था, उसे मुझे वापस ला कर दो। ये गुरु दक्षिणा परमात्मा से मांगा माता गुरु माता ने। और भगवान दोनों भाई सागर जाते हैं। सागर में कहते हैं, हे सागर देवता, हमारे गुरु के पुत्र की प्राप्ति अति शीघ्र कीजिए, अन्यथा हम आपको सुखा देंगे। परमात्मा के डर से सागर बोला, नाथ हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, आप यमपुरी जाइए, यमपुरी में आपको मिलेंगे गुरु जी के पुत्र। भगवान
भगवान शंख लेकर पंच जन्म शंख जो था वो भगवान के हाथ का है। उसी शंख को लेकर नारायण कहाँ जाते हैं? यम लोक में, जहाँ पे कर्मों के अनुसार लोग वहां पड़े होते हैं। जब पंचजन्य शंख बजाया भगवान वहां पहुंच करके, तो वहां हड़बड़ा गए यमराज। यमराज का सतेज चित्र हमें देखने को भी मिलता है। अंत समय जब आता है तो कहते हैं देखो हमें घेर के खड़े हैं, काले काले हैं, फलाने आए हैं, धमाके आए हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। अंत समय में जन्मत मरत दुसह दुख होई। उस समय परमात्मा वाणी छीन लेते हैं। जन्म के समय कितना कष्ट है वो नहीं मालूम है हमें, और मृत्यु के समय जब आएगा तो कष्ट तो मालूम होगा प्यारे, लेकिन हम कहे किसी से नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा का नाम जब आ जाए तो समझ लीजिए आपका वैकुंठ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब शंख बजा तो सब हड़बड़ा जाते हैं। ये तो पीछे कथा चली है, अभी आएगी कथा। बधाई हो, कम से कम कुछ ज्ञान की बात हुई तो। भैया जी पूछ रहे हैं कि महाराज परीक्षित को किसने दिया था श्राप, और कहाँ बैठ के कथा सुन रहे थे, कहाँ पर। अब जो कथाएं पीछे बीत गई हैं, दूसरे दिन आज ये सुखदेव जी कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे नारायण ने लीला किया था। तो अभी आएगी, मोक्ष तो होगा ना, मोक्ष बाकी है, मोक्ष पे आएगी कथा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री भागवत भगवान की जय। प्यारे, वहां से जाकर के परमात्मा मृत्यु लोक से गुरु के पुत्र को वापस ला कर देते हैं। गुरुपुत्र को ढूंढकर यमलोक से वापस लाए। तत्पश्चात परमात्मा जो है मथुरा मंडल में 14 वर्ष रहते हैं। 14 वर्ष परमात्मा वहां रहते हैं मथुरा में। और मथुरा के बाद एक दिन परमात्मा को याद आती है, गोपियों की याद आती है, राधा जी की याद आती है विरह में। तो मथुरा में परमात्मा ध्यान लगाए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, कि जैसे हमें अपने घर की याद आती है, बचपन याद आता है, माता पिता अकेले में याद आते हैं तो आंसू आ ही जाती है। तो भगवान आंसू लेकर नेत्रों में सोच रहे हैं कि 14 वर्ष हो गया, राधा से मुलाकात नहीं हुई, गोपियों से मुलाकात नहीं हुई, नंद बाबा ना जाने कैसे होंगे, हमारी मैया जिन्होंने पाला पोसा यशोदा जी कैसी होंगी। इन्हीं बातों को सोचकर परमात्मा रोने लगे। उस समय गोपियों की विरह में आज परमात्मा रो रहे हैं, और इधर गोपियां जो है 14 वर्ष का समय रास्ता देखते देखते वो भी बेचारी सब दुबली पतली हो गई थी। नंद बाबा भी बहुत दुबले हो गए, माता यशोदा भी बूढ़ी हो गई। तो उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी ने कहा क्या बात है कन्हैया, आज तुम्हारे नेत्रों से आंसू प्रवाह क्यों हो रहा है। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। कन्हैया ने साफ कहा, हे उद्धव, तुम क्या जानो प्रीत रीत क्या होती है। तुम ये नहीं जान पाते, क्योंकि आप तो संसार की मोह माया से बहुत दूर हैं। और जो संसार की मोह माया में रहता है प्यारे, वो कभी ना कभी जरूर आंसू फेंक देता है।
प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। आज कन्हैया जी बोल रहे हैं, उद्धव इन बातों को तुम नहीं जान पाओगे। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरत के होते हैं सौदे, ओ यहाँ सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिनको प्रेम होगा वो यहाँ पहुँच जाते हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लेना उद्धव। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लेना उद्धव। ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ पल पल, यहाँ की बात है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। और कहना है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में रहते हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ दम धक होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो, ये तो प्रेम की बात है वो धो, ये तो प्रेम की बात है वो धो, ये तो प्रेम की बात है वो धो। बोल राधा कृष्ण भगवान की, जुगल जोड़ी की जय, कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, व्यास जी महाराज की जय। हम तीनों को कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलो राधा माधव की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। परमात्मा मथुरा में कितने दिन रहे? किसी को याद है? परमात्मा मथुरा में कितने दिन रहे? अभी तो पीछे बोला गया, मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा। लास्ट दिन है, दिमाग डिस्प्रेशन में है। आज परमात्मा 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और गोपियों की याद की, यही तो कथा चल रही है, दूसरी तो नहीं चल रही है। और उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रजमंडल में। जब जाते हैं उद्धव जी तो वहां देख रहे हैं जिस घर में कन्हैया रहते थे गोकुल में, वहां सब जाले लगे हुए हैं। बसदेव जी एकदम बूढ़े हो, नंद बाबा एकदम बूढ़े हो गए, यशोदा मैया को आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, गोपियां भगवान की पीड़ा में रो रही हैं। इस प्रकार का जो परमात्मा को संदेश वापस मिला, उससे उद्धव जी भी जाने कि प्रेम क्या है और विश्वास क्या है। तो जो भगवान पर विश्वास करता है प्यारे, उसका प्रेम तो अटल है, और जो जीवन में विश्वास नहीं करता उसका प्रेम कभी जीवन में अमर नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 14 वर्ष के बाद भगवान वापस नंद के पास तो नहीं जाते हैं, जाते कहाँ हैं? द्वारिकापुरी। 14 वर्ष के बाद मथुरा को छोड़कर परमात्मा द्वारका जाते हैं। और द्वारका नगरी कहाँ है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, समुद्र के तट पर है। उस द्वारका नगरी में भगवान पहुंचते हैं, और जैसे वहां पहुंचते हैं, कदाचितम दृष्टि श्रेष्ठम धर्मस्ते बुद्धिमस्ता। बुद्धि किसको होती है? जिसके पास भगवान कहते हे भगवान इनका बुद्धि दे दियो, यही मांगा जाता है। तो बुद्धि मांगने के लिए क्या होता है? भगवान के पास जाते हैं। और सबसे बुद्धिजीवी कौन है? भगवान विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने ही द्वारकापुरी को बनाया था, जहाँ पर नारायण की वासना है। आज भी विश्वकर्मा जी की कृपा से ही हम लोगों का घर बनता है। दरवाजे लगाते हैं, सुंदर सा खिड़कियां लगाते हैं, ये विश्वकर्मा जी की ही कृपा है। तो जो भी फैक्ट्री में पूजन होता है, लोहे की फैक्ट्रियों में, तो वो विश्वकर्मा जी का ही ज्यादा पूजन होता है। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।